रघु बस से उतरा। उसकी आंखें अपने गांव के जाने पहचाने नजारों को देख रही थीं। सालों बीत गए थे जब उसने आखिरी बार इन धूल भरी गलियों पर चलना था। गांव खुद छोटा लग रहा था, घर और भी पुराने, केवल दूर के पहाड़ नहीं बदले थे, उनकी चोटियां एक अजीब सी धुंध में डूबी हुई थीं। वो अपने दादाजी के अंतिम संस्कार के बाद से वापस नहीं आया था। इन गलियों में बिता हुआ उसका बचपन उसे अब बहुत दूर और धुंधला सा लग रहा था। उसने एक अकेली आकृति को एक चारपाई पर बैठे देखा, जो शाम की ठंड से बचने के लिए अपनी शॉल को कसकर ओढ़े हुए थी। वो थी शांति, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला, जिनके चेहरे की झुर्रियां जैसे समय और कहानियों की एक किताब थी। शांति मौसी, रघु ने उन्हें थोड़ा झुककर प्रणाम किया। रघु, तुम हो? इतने सालों बाद? वो उनके पास बैठ गया और गांव और यहाँ के लोगों के बारे में पूछने लगा। शांति की आवाज एक नीरस स्वर में फसलों और शादियों, जन्म और मृत्यु की बातें कर रही थी। लेकिन उनका स्वर बदल गया जब रघु ने बताया कि वो अपने पुश्तैनी घर में रुक रहा है, जो जंगल के किनारे पर था। पुराना जंगल? तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, खासकर रात के बाद। वो पीपल का पेड़, वो सुरक्षित नहीं है, वो धीरे से बोली। उनकी नजरें दूर कहीं टिकी हुई थीं। उसमें एक बुरी आत्मा है, गुस्से वाली और बदला लेने वाली। रघु ने शांति की बातों को एक बूढ़ी औरत की बकवास समझकर अनसुना कर दिया। लेकिन बाद में उस शाम जब वो अपनी दादी के साथ बैठा था, तो उनके चेहरे पर दिख रही चिंता ने उसे थोड़ा बेचैन कर दिया। रघु, वो बोली। उनकी आवाज उनकी कमजोरी के बावजूद दृढ़ थी। कुछ चीजों को ऐसे ही रहने देना ही बेहतर होता है। जंगल में बहुत से राज दफन हैं, कुछ ऐसे जिन्हें कभी उजागर नहीं करना चाहिए। उसने हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन उसकी दादी मजाक के मूड में नहीं थी। इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं रघु, जिनको हम समझा नहीं सकते। कुछ शक्तियां जो हमारी समझ से परे हैं। वो पीपल का पेड़ भी ऐसा ही एक रहस्य है। उसका सम्मान करो और उससे दूर रहो। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की, इसे अंधविश्वास बताया, लेकिन उसकी दादी, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, अपनी बात पर अटल रही। मुझे वादा करो रघु, वो बोली। उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे वादा करो कि तुम उस पेड़ के पास नहीं जाओगे। तमाम चेतावनियों के बावजूद रघु के मन में घर कर गई जिज्ञासा को वो झटक नहीं पा रहा था। लोग उसे जितना रोकते, उतना ही वो उस निषिद्ध पेड़ की तरफ खींचता चला जाता। वो खुद को उन कहानियों, उन फुसफुसाहटों, उस डर में खोया हुआ पाता जो जंगल की हवा में भी तैरता रहता था। उसने ये किस्से अपने बचपन के दोस्तों को भी बताए जो उससे मिलने आए थे। चलो, तुम्हारे इस भूतहा पेड़ को देखते हैं। उसके एक दोस्त ने चुनौती दी। उसकी आवाज में दिखावा था। और इस तरह जवानी के जोश और रोमांच की प्यास में उन्होंने एक वादा कर लिया। वे जंगल के बीचों बीच जाएंगे, इस प्रसिद्ध पेड़ को खोजेंगे और खुद देखेंगे कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई है। जैसे ही शाम ढलने लगी, रघु और उसके दोस्त जंगल में निकल पड़े। हवा भारी हो गई, सन्नाटा छा गया, बस पत्तों के चरमराने की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल सिमटता जा रहा है। पेड़ विशालकाय राक्षसों की तरह खड़े थे। हवा इतनी शांत है, ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें देख रहा है। एक अजीब सी शांति हवा में छा गई थी, जो कभी कभी उल्लू की चीख से टूट जाती थी। जितना वे अंदर जाते, माहौल उतना ही दमनकारी होता जाता। हवा ठंडी हो गई, उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। क्या तुम्हें यकीन है इस सब के बारे में रघु? क्या वो है? ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद ही मुड़ रहा है,
और बदल रहा है। उनका रास्ता लगातार भटक रहा था, मानो जंगल खुद उन्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। रघु के एक दोस्त ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर और विस्मय के मिश्रण से धीमी हो गई थी। जैसे जैसे वे पेड़ के पास पहुंचे, तापमान गिरता हुआ लग रहा था। एक ठंडी हवा उस जगह से बह रही थी, पत्तों को हिला रही थी और उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज रही थी। रघु के पेट में एक बेचैनी की गांठ कस गई। यह पेड़ एक अप्राकृतिक सन्नाटे में डूबा हुआ अलग तरह का लग रहा था, जैसे कि यह उन्हें देख रहा हो, उनकी हर हरकत को परख रहा हो। रघु के दोस्त, उनका शुरुआती साहस अब गायब हो चला था। वे शांत हो गए। उनकी आंखें पेड़ पर टिकी हुई थीं। इसकी विशाल सूंड टेढ़ी मेढ़ी और मुड़ी हुई थी। छाल गहरे रंग की और खुरदरी थी। क्या तुम्हें वो महसूस हो रहा है? वो भी इसे महसूस कर सकता था। पेड़ से निकलती एक अजीब सी ऊर्जा, एक हल्की सी चमक पेड़ के तने से निकल रही थी। यह एक हाथ था। उसकी हड्डी जैसी उंगलियां चौड़ी फैली हुई थीं। यहां से चलते हैं। जब वे वहां खड़े थे, डर के मारे जमे हुए, एक आवाज प्राचीन और दुख से भरी हुई उस जगह पर गूंज उठी। आवाज विश्वासघात की बातें कर रही थी। एक ऐसे प्यार की जिसका तिरस्कार किया गया, एक ऐसी जिंदगी की जिसे अन्याय से छीन लिया गया। यह एक युवती की बातें कर रही थी जिसका दिल प्यार से भरा था, जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और इसी पेड़ के नीचे दफना दिया गया था। आवाज पीड़ा और गुस्से से भरी हुई उसके प्रेमी एक लकड़हारे की बातें कर रही थी, जिसने मुट्ठी भर सोने के लिए उसके विश्वास को तोड़ दिया था, उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी। उसके दुखद अंत का मूक गवाह, उसकी पीड़ा, उसका गुस्सा, उसकी बेचैन आत्मा को सोख चुका था। यह उसका हाथ था, उन्होंने महसूस किया, जो एक भयानक रोशनी से चमक रहा था, कब्र से बाहर निकल रहा था, न्याय की तलाश में, शांति की तलाश में। रघु का खून ठंडा पड़ गया। उसकी दादी की चेतावनियां, शांति के गूढ़ शब्द सब उसके दिमाग में घूमने लगे। आवाज धीमी हो गई। एक भयानक सन्नाटा छा गया। हाथ, उसकी चमक फीकी पड़ रही थी। धीरे धीरे अंधेरे में वापस चला गया, जैसे पेड़ की गहराई में वापस डूब रहा हो। रघु और उसके दोस्त, उनके चेहरे डर से पीले पड़ चुके थे। उन्हें और चेतावनी की जरूरत नहीं थी। वे मुड़े और भागे। उनका डर उन्हें तेज गति दे रहा था। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे गांव की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उनके फेफड़े जल रहे थे, उनके दिल उनके सीने में तेजी से धड़क रहे थे। अनुभव ने रघु पर एक अमिट छाप छोड़ दी। जंगल, जो कभी आश्चर्य और रोमांच का स्रोत था, अब डर की जगह बन गया था। वह जानता था, एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसने उसे हिलाकर रख दिया था, कि कुछ रहस्यों को दफन रहने देना ही बेहतर होता है। कुछ दरवाजों को कभी नहीं खोलना ही अच्छा होता है।